अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। आज हमने एमओटी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर जिसे एलएफटी लाइगेंड फील्ड थ्योरी भी कहती हैं उसके बारे में देखना है। अच्छा, इससे पहले वीबीटी आई थी, फेल कर गई थी क्योंकि वो लाइगेंड्स का नहीं बताती थी, कलर का सही नहीं बताती थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डाया मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक है उसका नहीं बताती थी। उससे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, वो फेल कर गई थी क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जस्ट कहती थी कि आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से मतलब थ्योरीज आती गई। जॉन टेलर थ्योरम आया जिसने बताया कि अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ईजी में होगी तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्जन, नहीं तो वीक डिस्टॉर्जन। तो मतलब इस तरह से थ्योरीज चलती रही। तो आज हमने एमओटी के बारे में देखना है और बाकी सारी थ्योरीज भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट से ले सकते हैं या फिर उनका नाम मेरे चैनल के नाम के साथ लिख कर आपको वो उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो लाइगेंड फील्ड थ्योरी बेसिकली हमें बॉन्डिंग के बारे में बताएगी, ऑर्बिट्स की अरेंजमेंट किस तरह से हैं और करेक्टरिस्टिक्स बताएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक है। और इसी की ही एप्लीकेशन है एमओटी में ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के लिए। और ये 9 होती हैं, इसमें 5 डी आते हैं, 3 पी और 1 एस। ये कैसे होते हैं आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल ने ओवरलैप नहीं किया हुआ होता, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन लाइगेंड की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज स्टेट में होती हैं, जैसे कि NH3 इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्ड बनाने के बाद 1.7 से कम आ गया है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब चूंकि ये वेव पार्टिकल नेचर पे बेस करी है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्रस्ट रफ को कैंसिल करता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है तो वो लॉन पेयर की शक्ल में होंगे। नेक्स्ट है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आइन। तो D7 सिस्टम है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो जाएंगे। अच्छा, अब लाइगेंड के ऑर्बिटल एक्सिस पे पड़े होते हैं, DZ स्क्वायर DX स्क्वायर वाई स्क्वायर भी वहीं आ रही होती हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बाकी 3 एक्सिस के दरमियान है तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें एक जगह पे 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डी में पड़े, एक जगह पे 10। तो पहले वाले 6 प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि सबसे पहले पी में आएंगे, फिर एस में, फिर डी में जाएंगे। तो पहले सिग्मा पी में 6 आए, फिर जो बाकी 10 पड़े हैं उसमें से 2 एस में आ गए, 6 डी में चले गए और बाकी के 2 अनपेयर्ड स्टेट में सिग्मा स्टार डी के अंदर चले गए हैं। क्योंकि ये सिंगल सिंगल इसलिए गए हैं क्योंकि हुंड्स रूल को हमने फॉलो करना है कि इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ आएंगे और सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। और यहाँ पे पेयरिंग क्यों हुई है? क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। जहाँ कहीं नाइट्रोजन फास्फोरस या ऑक्सीजन आ जाए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे, हेलोजन आएगा तो वीक फील्ड होगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा पी में, फिर एस में जाने को तरजीह देगा, फिर डी में। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यानी कि पेयर्ड फॉर्म में है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड NH3 आ गया है। अल्लाह हाफिज़।